सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 51 सर्ग से 56 सर्ग तक का वर्णन किया गया है कि तथा संचोदितः सूतो लक्ष्मणेन महात्मना तद्वाक्यं ऋषिणा प्रोक्तं व्याहर्तुमपि चक्रमे पुरा नाम्ना हि दुर्वासात्रेः पुत्रो महामुनिः वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये वार्षिक्यं समुवासयः तमाश्रमं महातेजा पिता ते सुमहायसा पुरोहितं महात्मानं दिदिक्षुर्गमत्स्वयं सा दृष्ट्वा सूर्यशङ्कासं ज्वलन्तीमिव तेजसा उपविष्टं वसिष्ठस्य सभ्यपार्श्वे महामुनिं तौ मुनितापश्रेष्ठौ विनीतो ह्यभ्यवादयतो सताभ्यां पूजितो राजा स्वागतेन आसनेन च पादेन फलमूलैः चोवासमुनिभिः सह तेषां तत्रोपविष्टानां तास्ताः सुमधुरा कथा बभूवुः परमऋषीणां मध्यादित्यगते हनि तथा कथायां कस्याञ्चित् प्राञ्जलिः प्रग्रहो नृपः उवाच तं महात्मानमत्रेः पुत्रं तपोधनं भगवन् किं प्रमाणेन मम वंशो भविष्यति किमायुश्चिः मे रामः पुश्चान्ये किमायुषः रामश्च सुताये स्युस्ते परा तेषामायुः कियत् भवेत् कामया भगवान् ब्रूहि वंशस्यास्य गतिं मम तच्छ्रुत्वा व्याहृतं वाक्यं राज्ञो दशरथश्रुतुः दुर्वासासु महातेजा व्याहर्तुमपि चक्रमे शृणु राजन् पुरा वृत्तं तदा ते वासुरे युधि दैत्यासुरैः भर्त्स्यमाना भृगुपत्नीं समाश्रिता तया दत्ताभयास्तत्रो न विषन्नभयास्तदा तया परिगृहीतांस्तान् दृष्ट्वा क्रुद्धः सुरेश्वरो चक्रेण शतधारेण भृगुपत्न्या शिरोहरत् तस्तां निहतां दृष्ट्वा पत्नीं भृगुकुलोद्वः सशाप सहसा क्रुद्धो विष्णुं रिपुकुलार्दनम् यस्माद्वध्यां मे पत्नीम् अवधि क्रोधमूर्छितः तस्मात् त्वं मानुषे लोके जनिष्यसि जनार्दनो तत्र पत्नी वियोगं त्वं प्राप्तसे बहुवार्षिकम्। तब महात्मा लक्ष्मण की प्रेरणा से सुमंत्री जी दुर्वासा जी की कही हुई बात उन्हें सुनाने लगे। अरे लक्ष्मण, पहले की बात है, अत्रि के पुत्र महामुनि दुर्वासा वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रहकर वर्षा के 4 महीने बिता रहे थे। एक दिन आपके महातेजस्वी महायशस्वी पिता उस आश्रम पर अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ जी का दर्शन करने के लिए स्वयं ही गए। वहाँ उन्होंने वशिष्ठ जी के वाम भाग में बैठे हुए एक महामुनि को देखा जो अपने तेज से मानो सूर्य के समान दीप्यमान हो रहे थे। तब राजा ने उन दोनों तापस शिरोमणि महर्षियों का विनयपूर्वक अभिवादन किया। उन दोनों ने भी स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद एवं फलमूल समर्पित करके राजा का सत्कार किया। फिर वे वहाँ मुनियों के साथ बैठे। वहाँ बैठे हुए महर्षियों की दोपहर के समय तरह तरह की अत्यंत मधुर कथाएँ हुईं। इसके बाद किसी कथा के प्रसंग में महाराज ने हाथ जोड़कर अत्रि के तपोधन पुत्र महात्मा दुर्वासा जी से विनयपूर्वक पूछा, हे भगवान, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? मेरे राम की कितनी आयु होगी तथा अन्य सब पुत्रों की भी आयु कितनी होगी? श्री राम के जो पुत्र होंगे उनकी आयु कितनी होगी? हे भगवान, आप इच्छानुसार मेरे वंश की स्थिति बताइए। राजा दशरथ का वचन सुनकर महातेजस्वी दुर्वासा मुनि कहने लगे, हे राजन, सुनिए, प्राचीन काल की बात है। एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं से पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली। भृगु पत्नी ने उस समय दैत्यों को अभय दिया और उनके आश्रम पर निर्भय होकर रहने लगे। भृगु पत्नी ने दैत्यों को आश्रय दिया है देख करके कुपित हुए देवेश्वर भगवान विष्णु ने तीखी धार वाले चक्र से उनका सिर काट लिया। अपनी पत्नी का वध हुआ देख भार्गव वंश के प्रवर्तक भृगु जी ने सहसा कुपित होकर के शत्रुकुल नाशन भगवान विष्णु को शाप दिया। हे जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध से मूर्छित होकर उसका वध किया है, इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा।
और वहाँ बहुत वर्षों तक आपको पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। कृशापाविहत चेतास्तु स्वात्मना भावितो भवत् अर्चयामास्तं देवं भृगुशापेन पीडितः तप्साराधितो देवो ह्यब्रवीद भक्तवत्सलो लोकानां संप्रियार्थं तु तं शापं गृहमुक्तवान् इति सप्तो महातेजा भृगुणा पूर्वजन्मनि यागतो हि पुत्रत्वं तव पार्थो सप्तमो रामित्याभिविख्यातस्त्रिश्लोकेषु महानदो तत्फलं प्राप्स्यते प्रापि भृगुशापकृतं महत् अयोध्यायापति रामो दीर्घकालं भविष्यति सुखिनश्च समृद्धाश्च भविष्यन्त्यस्येनुगा 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षतानि च रामो राज्योपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति समृद्धैश्च सुमेधैश्च दृष्ट्वा परं दुर्जयः राजवंशांश्च बहुशो बहून् संस्थापयिष्यति 2 पुत्रौ तु भविष्यते सीतायां राघवश्यतु सा सर्वमखिलं राज्ञो वंशस्याः गतः गतम् आख्यायसु महातेजास्तु श्रीमासीं महामुनि तूष्णीं भूते तदा तस्मिन् राजा दशरथो मुनौ अहिवाद महात्मानौ पुनरायात् पुरोत्तमम् एतद्वचो मया तत्त्वमुनिना व्याहृतं पुरा श्रुतं हृदि च निक्षिप्तं न अन्यथा तद् भविष्यति सीताया ततः पुत्राभिषेक्ष्यति राघवो अन्यत्र न त्वयोध्यायां मुनेस्तु वचनं यथा एवं गतेन संतापं कर्तुमर्हसि राघवो सीतार्थे राघवार्थे वा दृढो भव नरोत्तमो श्रुत्वा तु व्याहृतं वाक्यं सूतस्य परमाद्भुतं प्रहर्षमतुलं लेमे साधु साध्विति चाब्रवीत् तथा संवदतोरेवं सूतिलक्ष्मणयो पथि अस्तमर्के गते वाशं कौशलकेशिन्यं तावेशोषतुः। परंतु इस प्रकार साप दे करके उनके चित्त में बड़ा पश्चाताप हुआ। उनकी अंतरात्मा ने भगवान से साप को स्वीकार कराने के लिए उन्हीं की आराधना करने को प्रेरित किया। इस तरह साप की प्रबलता के भय से पीड़ित हुए भृगु ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की। तपस्या द्वारा उनके आराधना करने पर भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर के कहा, महर्षि संपूर्ण जगत का प्रिय करने के लिए मैं उस साप को ग्रहण कर लूँगा। इस तरह पूर्व जन्म में विष्णु नामधारी वामन अवतार के समय महातेजस्वी भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का शाप प्राप्त हुआ था। दूसरों को मान देने वाले नृपश्रेष्ठ भी ही इस भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम नाम से विख्यात आपके पुत्र हुए हैं। भृगु के शाप से होने वाला पत्नी वियोग रूप जो महान फल है वह उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्री राम दीर्घ काल तक अयोध्या के राजा होकर रहेंगे। उनके अनुयायी भी बहुत सुखी और धन धान्य से संपन्न होंगे। श्री राम 11,000 वर्षों तक राज्य करके अंत में ब्रह्मलोक को पधारेंगे। परम दुर्जयवीर श्री राम समृद्धशाली यशमेघ यज्ञों का बारंबार अनुष्ठान करके बहुत से राजवंशों की स्थापना करेंगे। श्री रघुनाथ जी की को सीता के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त होंगे। ये सब बातें कहकर उन महातेजस्वी महामुनि ने राजवंश के विषय में भूत और भविष्य की सारी बातें बताईं। इसके बाद वे चुप हो गए। उन दुर्वासा मुनि के चुप हो जाने पर महाराज दशरथ भी दोनों महात्माओं को प्रणाम करके फिर अपने उत्तम नगर में लौट आए। इस प्रकार पूर्व काल से दुर्वासा मुनि की कही हुई ये सब बातें मैंने वहाँ सुनी और अपने हृदय में धारण कर ली। उन्हें किसी पर प्रकट नहीं किया। ये बातें असत्य नहीं होंगी। जैसा दुर्वासा मुनि का वचन है उसके अनुसार श्री रघुनाथ जी सीता के दोनों पुत्रों का अयोध्या से बाहर अभिषेक करेंगे, अयोध्या में नहीं। हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, विधाता का ऐसा ही विधान होने के कारण आपको सीता तथा रघुनाथ जी के लिए संताप नहीं करना चाहिए। आप धैर्य धारण करें। सूत सुमंत्र के मुख से अत्यंत अद्भुत बात सुनकर लक्ष्मण को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। बोले, बहुत ठीक बहुत ठीक। मार्ग में सुमंत्र और लक्ष्मण इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि सूरस्ताचल को चले गए। तब दोनों ने केसनी नदी के तट पर रात बिताई।
अथ द्विपञ्चाशः तत्र तां रजनीमुषकेशिन्यां रघुनन्दन प्रभाते पुनरुत्थाय लक्ष्मणा प्रियौ तदा ततोऽर्धदिवसे प्राप्ते प्रविवेश महारथा अयोध्यां व्रतसम्पूर्णां हृष्टपुष्टजनावृतां सौमित्रस्तु परं दैत्यं जगामस्तु महामती रामपादौ समासादो वक्ष्यामि किमिहं गतः तस्यैवं चिन्तयानश्व भवनं शशिसन्निभं रामस्परमोदारं पुरस्तात् समदृश्यतो राज्ञस्तु भवनद्वारीष्वतीर्नरोत्तमः अवाङ्मुखो दीनमना प्रविवेशानिवारितः स दृष्ट्वा राघवं दीनमासीनं परमाशने नेत्राभ्यां अश्रुपूर्णाभ्यां दशदशाग्रजमकृतः जग्राह चरणौ तस्य लक्ष्मणो दीनचेतनः उवाच दीनया वाचा प्राञ्जलिः सुसमाहिता आर्यस्याज्ञां पुरस्कृत्य विसृज्य जनकात्मजां गङ्गातीरे यथोदिष्टे वाल्मीके आश्रमे शुभे तत्र तां च स्वाचारामाश्रयमान्ते यशस्विनीं पुनरप्यागतो वीरोपादमूलमुपासितुं माशुचः पुरुषव्याघ्रो कालस्य गतिर्दृशि त्वद्विधानैः शोचन्ति बुद्धिमन्तो मनस्विनः सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुत्स्रिया संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितं तस्मात् पुत्रेषु दारेषु मित्रेषु च धनेषु च नातिप्रसङ्गा कर्तव्यो विप्रयोगो हि तैर्ध्रुवम् शक्तस्त्वमात्मनात्मानं विनेतुं मनसा मनः लोकान् सर्वान् च काकुत्सो किं पुनः शोकमात्मनः निदृशेषु विमुह्यन्ति त्वद्विधा पुरुषर्षभा अपवादः सकिलते पुनरेष्यति राघवो यदर्थं मैथिली त्यक्ता अपवादभ्यान्नृपो स्वपवादः पुरे राजन् भविष्यति न संशयः शतं पुरुषार्दूलो धैर्येण सुसमाहिता त्यजेमां दुर्बलां बुद्धिं संतापं मा कुरुष्वहम् केसनी के तट पर वह रात बिताकर रघुनंदन लक्ष्मण प्रातः काल उठे, फिर वहाँ से आगे बढ़े। दोपहर होते होते उनके विशाल रथ ने धन से संपन्न था स्पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्या भी में प्रवेश किया। वहाँ पहुंचकर परम बुद्धिमान सुमित्रा कुमार को बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों के समीप जाकर क्या कहूँगा। वे इस प्रकार सोच कर ही रहे थे कि चंद्रमा के समान उज्ज्वल श्री राम का विशाल राजभवन सामने दिखाई दिया। राजमहल के द्वार पर रथ से उतरकर वे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण नीचे मुख किए दुखी मन से वे रोक टोक भीतर चले गए। उन्होंने देखा श्री रघुनाथ जी दुखी होकर एक सिंहासन पर बैठे हैं। उनके दोनों नेत्र आंसुओं से भरे हैं। इस अवस्था में बड़े भाई को सामने देख दुखी मन से लक्ष्मण ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए। हाथ जोड़ चित्त को एकाग्र करके वे दीन वाणी में बोले, वीर महाराज की आज्ञा सिरोधारी करके मैं उन शुभ आचार वाली सस्तनी जनक किशोरी सीता को गंगा तट पर वाल्मीकि के शुभ आश्रम के समीप निर्दिष्ट स्थान में छोड़कर पुनः आपके श्री चरणों की सेवा के लिए यहाँ लौट आया हूँ। हे पुरुष सिंह, आप शोक न करें, काल की ऐसी ही गति है। आप जैसे बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करते हैं। संसार में जितने संचय है उन सब का अंत विनाश है। उत्थान का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। अतः स्त्री पुत्र मित्र और धन में विशेष आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे वियोग होना निश्चित है। हे ककुत्स कुलभूषण, आप आत्मा से आत्मा को, मन से मन को तथा संपूर्ण लोगों को भी संयत रखने में समर्थ हैं। फिर अपने शोक को काबू में रखना आपके लिए कौन बड़ी बात है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष त्रय के प्रसंग आने पर मोहित नहीं होते। हे रघुनंदन, यदि आप दुखी रहेंगे तो वह अपवाद आपके ऊपर फिर आ जाएगा। हे नरेश्वर, जिस अपवाद के भय से आपने मिथिलेश कुमारी का त्याग किया है, निस्संदेह वह अपवाद इस नगर में फिर होने लगेगा। अतः पुरुष सिंह, आप धैर्य से चित्त को एकाग्र करके इस दुर्बल शोक बुद्धि का त्याग करें, संतप्त न हो। केयो मुक्तः सका गुत्सो लक्ष्मणेन महात्मना उवाच परया प्रीत्या सौमित्रं मित्रवत्सलो एवमे तन्नरश्रेष्ठो यथा वदसि लक्ष्मणो परितो कच्छ मे वीरो मम कार्यानुशासने निवृत्तिश्चागतः सौम्य संतापश्च निराकृतः
भवद्वाक्यैस्तुरुचिरैरनुनीतोऽस्मि लक्ष्मणो। महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर मित्रवत्सल श्री रघुनाथ जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुमित्रा कुमार से कहा, नरश्रेष्ठ वीर लक्ष्मण, तुम जैसा करते हो ठीक ऐसी ही बात है। तुमने मेरे आदेश का पालन किया, इससे मुझे बड़ा संतोष है। हे सौम्य लक्ष्मण, अब मैं दुख से निवृत्त हो गया, संताप को मैंने हृदय से निकाल दिया और तुम्हारे सुंदर वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। अतिथि 50 लक्ष्मणस्तु तद्वच वाक्यं निशम्य परमाद्भुतं सुप्रीतश्चाभवद् रामो वाक्यमेतदुवाचः। दुर्लभस्त्वदीदृशो बन्धुरस्मिन् काले विशेषतः यादृशस्त्वं महाबुद्धिर्मम सौम्यमनोनुग। यच्च मे हृदये किञ्चित् वर्तते शुभलक्षणो तन्निशामय च श्रुत्वा कुरुष्व वचनं मम। चत्वारो दिवसा सौम्यकार्यं पौर्जनस्य च अकुर्वाण सौमित्रे तन्मे मर्माणि कृन्तति। आहूयन्तां प्रकृत्याः प्रोधा मन्त्रिणस्तथा कार्यार्थिनश्च पुरुषाः स्त्रियो वा प्रसवो। पौरिकार्याणि यो राजा न करोति दिने दिने संवृते नरके घोरे पतितो नात्र संशयः। श्रूयते हीरा पुरा राजा नृगो नाम महायशा बभूव पृथ्वीपालो ब्रह्मण्या सतवाक् शुचिः। सदा कदाचित् गवां कोटिः सह स्वर्णभूषिता नृदेवो भूमिदेवेभ्यः पुष्करेषु ददौ नृपः। तदा संगात् गता धेनुः सवत्सा स्पर्शिता नभो ब्राह्मणस्याहिताग्नेस्तु दरिद्रस्योच्छवर्तिनः। सनष्टां गां क्षुधार्तो वै अन्विषन् तत्र तत्रः न पश्यत् सर्वराष्ट्रेषु संवत्सरगणान् बहून्। तदा कनखलं गत्वा जीर्णवत्सां रामयां दर्शेतां शुकां धेनुं ब्राह्मणस्य निवेशने। लक्ष्मण के उस अत्यंत अद्भुत वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, अरे सौम्य, तुम बड़े बुद्धिमान हो। जैसे तुम मेरे मन का अनुसरण करने वाले हो, ऐसा भाई विशेषता इसमें मिलना कठिन है। हे शुभलक्षण लक्ष्मण, अब मेरे मन में जो बात है उसे सुनो और सुनकर वैसा ही करो। सौम्य सुमित्रा कुमार, मुझे पूर्ववासियों का काम किए बिना 4 दिन बीत चुके हैं। यह बात मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण कर रही है। हे पुरुष प्रवर, तुम प्रजा पुरोहित और मंत्रियों को बुलाओ। जिन पुरुषों अथवा स्त्रियों को कोई काम हो उनको उपस्थित करो। जो राजा प्रतिदिन पूर्ववासियों के कार्य नहीं करता वह निस्संदेह सब ओर से निच्छिद्र अतएव वायु संचार से रहित घोर नरक में पड़ता है। सुना जाता है पहले इस पृथ्वी पर नृग नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी राजा राज्य करते थे। वे भूपाल बड़े ब्राह्मण भक्त सत्यवादी था, आचार विचार से पवित्र थे। उन नरदेव ने किसी समय पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्राह्मणों को स्वर्ण से भूषित था वचनों से युक्त 1 करोड़ गऊँ दान की थीं। निष्पाप लक्ष्मण, उस समय दूसरी गऊओं के साथ साथ एक दरिद्र उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले एवं अग्निहोत्री ब्राह्मण की बछड़े सहित गाय वहाँ चली गई और राजा ने संकल्प कर उसे किसी ब्राह्मण को दे दिया। वह बेचारा ब्राह्मण भूख से पीड़ित हो उस खोई हुई गाय को बहुत वर्षों तक सारे राज्यों में जहाँ तहाँ ढूंढता फिरा, परंतु वह उसे नहीं दिखाई दी। अंत में एक दिन कनकल पहुँचकर उसने अपनी गाय जो है एक ब्राह्मण के घर में देखी। वह निरोग और हृष्ट पुष्ट थी, किंतु उसका बच्चा बहुत बड़ा हो गया था। अथतां नामधेन सुकेनोवाच ब्राह्मणो आगच्छ सबलेत्येवं सात शुश्रावगौ सुरं तस्त्वं स्वरमाज्ञाय क्षुधार्तस्य द्विजस्य वै अन्वगात् पृष्ठतः सा गौर्गच्छन्तं पावकोपमं योऽपि पालयते विप्रासोऽपि गामन्वगादुद्धृतं गत्वा च तं ऋषिं चष्टे मम गौरीति सत्वरं स्पर्शता राजसिंहेन मम दत्ता नृगेण च तयोर्ब्राह्मणयोर्वादो महानासीत् विपश्चितो विवन्दितौ ततोऽन्योन्यं दातारमभिजग्मतुः तौ राजभवनद्वारी न प्राप्तौ नृगशासनम् अहोरात्राण्यनेकानि वसन्तौ क्रोधमीयतु
ऊर्जितोऽस्य महात्मानौ ता बभौ द्विजसप्तमौ क्रुद्धौ परं सन्तप्तौ वाक्यं घोराभिसंहितम् अर्थिनां कार्यसिद्ध्यर्थं यस्मात् त्वं नैघि दर्शनम् अदृश्य सर्वभूतानां कृकिलाशो भविष्यसि बहुवर्षसहस्राणि बहुवर्षतानि च शुभ्रे त्वं कृकलीभूतोऽधिकालं निवस्यसि उत्पत्स्यते हि लोकेऽस्मिन् यदूनां कीर्तिवर्धना वासुदेव इति ख्यातो विष्णुः पुरुषविग्रहः स ते मोक्षयिता शापादराजंस्तस्माद् भविष्यसि कृता च तेन कालेन निष्कृतिस्ते भविष्यति भारावतरणार्थं हि नारायणवार्णावभौ उत्पत्स्यते महावीर्यौ कलौ युगोपस्थिते एवं तु शापमुत्सृज्य ब्राह्मणौ विगतज्वरौ तां गां हि दुर्बलां वृद्धां ददतुर्ब्राह्मणाय वै एवं स राजा तं शापमुपभुङ्क्ते सुदारुणं कार्यार्थिनां विमर्दो हि राज्ञां दोषाय कल्पते त्वशीघ्रं दर्शनं महामविवर्तन्तु कार्यणः सुकृतस्य हि कार्यस्य फलं न वैति पार्थवो तस्माद् गच्छ प्रतीक्षस्व सौमित्रे कार्यवाञ्जनः। ब्राह्मण ने अपने रखे हुए सबला नाम से उसको पुकारा। सबले आओ आओ। मैं गौ ने उस स्वर को सुना। भूख से पीड़ित हुए उस ब्राह्मण के उस परिचित स्वर को पहचान कर वह गाय आगे आगे जाते हुए उस अग्नितुल्य तेजस्वी ब्राह्मण के पीछे होली। जो ब्राह्मण उन दिनों उसका पालन करता था वही भी तुरंत उस गाय का पीछा करता हुआ गया और जाकर उन ब्रह्म से बोला, हे ब्राह्मण, यह गाय मेरी है, मुझे राजाओं में श्रेष्ठ नृग ने इसे दान में दिया है। फिर तो उन दोनों विद्वान ब्राह्मणों में उस गाय को लेकर महान विवाद खड़ा हो गया। वे दोनों परस्पर लड़ते झगड़ते हुए उस दानी नरेश नृग के पास गए। वहाँ राजभवन के दरवाजे पर जाकर वे कई दिनों तक टिके रहे, परंतु उन्हें राजा का न्याय नहीं प्राप्त हुआ। इससे उन दोनों को बड़ा क्रोध हुआ। वे दोनों श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मण अत्यंत संतप्त और कुपित हो राजा को शाप देते हुए यह घोर वाक्य बोले कि हे राजन, अपने विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए हुए प्रार्थी पुरुषों के कार्य की सिद्धि के लिए तुम उन्हें दर्शन नहीं देते हुए हो, इसलिए तुम सब प्राणियों में छिपकर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्त्रों वर्षों के दीर्घ काल तक गड्ढे में गिरगिट होकर ही पड़े रहोगे। जब यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वासुदेव नाम से विख्यात भगवान विष्णु पुरुष रूप से जगत में अवतार लेंगे, उस समय वे ही तुम्हें शाप से छुड़ाएंगे, इसलिए इस समय तो तुम गिरगिट हो ही जाओगे। फिर श्री कृष्ण अवतार के समय में ही तुम्हारा उद्धार होगा। कलयुग उपस्थित होने से कुछ ही पहले महापराक्रमी नर और नारायण दोनों इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण होंगे। इस प्रकार शाप देकर वे दोनों ब्राह्मण शांत हो गए। उन्होंने वह बूढ़ी और दुबली गाय किसी ब्राह्मण को दे दी। इस प्रकार राजा नृगेश अत्यंत दारुण शाप का उपभोग कर रहे हैं। अतः कार्यार्थी पुरुषों का विवाद यदि निर्णीत न हो तो वह राजाओं के लिए महान दोष की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः कार्यार्थी मनुष्य शीघ्र मेरे सामने उपस्थित हों। प्रजा पालन रूप पुण्य कर्म का फल तथा राजा को नहीं मिलता है, अवश्य प्राप्त होता है। अतः सुमित्रानंदन, तुम जाओ राजद्वार पर प्रतीक्षा करो कि कौन कार्यार्थी पुरुष आ रहा है। अथे चतुर्पञ्चाशः सर्गः। रामशुभाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः परमार्थवितो उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं राघवं दीप्ततेजसम् अल्पापराधे काकुत्स्थिजाभ्यां सापीदृशः महान् मृगस्य राजर्षिर्यमदण्डे वा परः। श्रुत्वा तु पापसंयुक्तमात्मानं पुरुषर्षभो किमुवाच नृगो राजा द्विजौ क्रोधसमन्वितौ। लक्ष्मणेनैव मुक्तस्तु राघवः पुनरब्रवीत् शृणु सौम्यथा पूर्वं स राजा शापवीक्षितः। अथ ध्वनिगतौ विप्रौ विज्ञाय सा नृपस्तदा आहूय मन्त्रिणः सर्वान् नैगमान् सपुरोधसः। तानुवाच नृगो राजा सर्वाश्च प्रकृतिस्तथा दुःखेन सुसमाविष्टा श्रूयतां मे समाहिता।
नारदः पर्वतश्चैव मम दत्त्वा महद्भयं गतौ त्रिभुवनं भद्रौ वायुभूता विनिन्दितौ कुमारोऽयं वशुर्नाम स चेहाद्याभिषिच्यतां स्वभ्रं चयते सुखस्पर्शं क्रियतां शिल्पीभिर्ममो यत्राहं सञ्चपयिष्यामि शापं ब्राह्मणनिःश्रितं दवर्षाग्निमेकं स्वभ्रं चिनोतु हिमग्नम् अपरं तथा ग्रीष्मग्नं तु शुकस्पर्शमेकं कुर्वन्तु शिल्पिनः फलवन्तस्य ये वृक्षा पुष्पवन्त्यश्चेयालता रोप्यन्तां बहुविधा छायावन्तश्च गुलिमिनः क्रियतां रमणीयं च स्वभ्रमाणभ्राणां सर्वतो दिशं सुखामत्र वशिष्यामि यावत् कालस्य पर्ययः पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियन्तां तेषु नित्यशः परिवार्यता मे शिवरध्यर्थं योजनं तथा एवं कृत्वा विधानं सा सन्निवेश्य वशुं तदा धर्मनित्यः प्रजापुत्रो क्षत्रधर्मेण पालयो प्रत्यक्षं ते तथा शापो द्विजाभ्यां मयि पातितः नरश्रेष्ठ सर्वसाभ्याम् अपराधे पितादृशे मा कृतास्त्वनुसन्तापं मत्कृते हीनरसवो कृतान्तः कुशलः पुत्रेणास्मि व्यसनिः कृतः प्राप्तव्यान्येव प्राप्नोति गन्तव्यान्येव गच्छति लब्धव्यान्येव लभते दुःखानि च सुखानि च पूर्वजात्यन्तरे वत्सो मा विषादं कुरुष्व एवमुक्ता नृपस्तत्रो सुतं राजा महायशा शुभ्रं जगाम सुकृतं भासाय पुरुषर्षभो एवं प्रविश्येव नृपस्तदानीं शुभ्रं महद्रत्नविभूषितं तत् सम्पादयामास तदा महात्मा शापं द्विजाभ्यां मीरुकाभिमुक्तम्। श्री राम का यह भाषण सुनकर परमार्थ वेता लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से बोले, हे ककुत्स कुलभूषण, उन दोनों ब्राह्मणों ने थोड़े से ही अपराध पर राज ऋषि नृकोदती यम दंड केश ने ऐसा महान शाप दे दिया। हे पुरुष प्रवर, अपने को शाप रूपी पाप से संयुक्त हुआ सुनकर राजा नृग ने उन क्रोधी ब्राह्मणों से क्या कहा। लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, हे स्वयं पूर्व काल में शापग्रस्त होकर राजा नृग ने जो कुछ कहा उसे बताता हूँ, सुनो। जब राजा नृग को यह पता लगा कि वे दोनों ब्राह्मण चले गए और वहाँ कहीं रास्ते में होंगे, तब उन्होंने मंत्रियों को, समस्तपुरवासियों को, पुरोहितों को तथा समस्त प्रकृतियों को भी बुलाकर दुख से पीड़ित होकर कहा, आप लोग सावधान होकर मेरी बात सुने। नारद और पर्वत ये दोनों कल्याणकारी और आनंद देवर्षि मेरे पास आए थे। वे दोनों ब्राह्मणों के दिए हुए शाप की बात बताकर मुझे महान भय दे करके वायु के समान तीव्र गति से ब्रह्मलोक को चले गए। ये जो वशु नामक राजकुमार हैं, इन्हें इस राज्य पर अभिषिक्त कर दिया जाए और कारीगर मेरे लिए एक ऐसा गड्ढा तैयार करें जिसका स्पर्श सुखद हो। ब्राह्मण के मुख से निकले हुए उस शाप को वहीं रहकर मैं बिताऊंगा। एक गड्ढा ऐसा होना चाहिए जो वर्षा के कष्ट का निवारण करने वाला हो, दूसरा सर्दी से बचाने वाला हो, और शिल्पी लोग तीसरा एक ऐसा गड्ढा तैयार करें जो गर्मी का निवारण करे, इसका स्पर्श सुखदायक हो। जो फल देने वाले वृक्ष हैं और फूल देने वाली लताएं हैं, उन्हें उस गड्ढे में लगाया जाए। घनी छाया वाले अनेक प्रकार के वृक्षों का वहाँ आरोपण किया जाए। उन गड्ढों के चारों ओर 1.5 योजन की भूमि घेर कर खूब रमणीय बना दी जाए। जब तक शाप का समय बीतेगा तब तक मैं वहीं सुखपूर्वक रहूँगा। उन गड्ढों में प्रतिदिन सुगंधित पुष्प संचित किए जाएं। ऐसी व्यवस्था करके राजकुमार वशु को राज सिंहासन पर बिठाकर राजा ने उस समय उनसे कहा, बेटा तुम प्रतिदिन धर्मपरायण रहकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करो। दोनों ब्राह्मणों ने मुझ पर जिस प्रकार शाप द्वारा प्रहार किया है,
वह तुम्हारी आँखों के सामने है। हे नरश्रेष्ठ, जैसे थोड़े से अपराध पर भी रुष्ट होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया है। हे पुरुष प्रवर, तुम मेरे लिए संताप न करो। बेटा जिसने मुझे व्यसनी बनाया, संकट में डाला है, अपना किया हुआ वह प्राचीन कर्म ही अनुकूल प्रतिकूल फल देने में समर्थ होता है। हे बस, पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार मनुष्य उन्हीं वस्तुओं को पाता है जिन्हें पाने का वह अधिकारी है। उन्हीं स्थानों पर जाता है जहाँ जाना उसके लिए अनिवार्य है, तथा उन्हीं दुखों और सुखों का उपलब्ध करता है जो उसके लिए नियत है। अतः तुम विषाद न करो। हे नरश्रेष्ठ, अपने पुत्र से ऐसा कहकर महायशस्वी नरपाल राजा नृग ने अपने रहने के लिए सुंदर ढंग से तैयार किए गए गड्ढे में प्रवेश किया। इस तरह उस रत्न विभूषित महान गर्त में प्रवेश करके उस समय महात्मा राजा नृग ने ब्राह्मणों द्वारा रोषपूर्वक दिए गए उस शाप को भोगना आरंभ किया। अतः पंचासहस्रः एक ते नृगसा पश्य विस्तरो वियेतो मया यद्यस्ति श्रवणे श्रद्धा शृणुस्वे परां कथाम्। एवं मुक्तसुरामेण सौमित्रिः पुनरब्रवीत् तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे नृपो। लक्ष्मणेनैव मुक्तस्तु राम इक्ष्वाकुनन्दनः कथां परं धर्मिष्ठं व्याहर्तुमुपचक्रमे। आसीद् राजा निमिर्नामो इक्ष्वाकूणां महात्मनां पुत्रो द्वादशमो वीर्ये धर्मे च परिनिष्ठिता। स राजा वीर्यसम्पन्नः पुरं देवपुरोपमं निवेशयामास तदा व्यासे गौतमस्थितु। पुरस्य सुकृतं नाम वैजयन्तीमिति श्रुतं निवेशं यत्र जर्षि निमिश्चक्रे महायशा। तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना निवेशसु महापुरं यज्ञेयं दीर्घसत्रेण पितुः प्रह्लादयन्मनः। ततः पितरमामन्त्रिक्ष्वाकुं हि मनोः सुतं वसिष्ठं वारयामास पूर्वं ब्रह्मर्षि सत्यमम्। अनन्तरं स राजर्षि निमिरिक्ष्वाकुनन्दनः अत्रिमङ्गिरसं चैवो भृगुं चैव तपोनिधम्। तमुवाच वसिष्ठस्तु निमिं राजर्षि सत्यमं वृतोऽहं पूर्वमिन्द्रेणो अन्तरं प्रतिपालयो। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इस तरह मैंने तुम्हें राजा नृग के शाप का प्रसंग विस्तार पूर्वक बताया है। यदि सुनने की इच्छा हो तो दूसरी कथा भी सुनो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्र कुमार फिर बोले, हे नरेश्वर, इन आश्चर्यजनक कथाओं के सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम ने पुनः उत्तम धर्म से युक्त कथा कहनी आरंभ की। हे सुमित्रानंदन, महात्मा इक्ष्वाकु पुत्रों में निमि नामक एक राजा हो गए हैं, जो इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। वे पराक्रम और धर्म में पूर्णतः स्थिर रहने वाले थे। उन पराक्रम संपन्न नरेश ने उन दिनों गौतम आश्रम के निकट देवपुरी के समान एक नगर बसाया। महायशस्वी राजर्षि निमि ने जिस नगर में अपना निवास स्थान बनाया उसका सुंदर नाम रखा गया वैजयंत। इसी नाम से उस नगर की प्रसिद्धि हुई। देवराज इंद्र के प्रसाद का नाम वैजयंत है। उसी की समता से निमि के नगर का भी यही नाम रखा गया था। उस महानगर को बसाकर राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पिता के हृदय को आह्लाद प्रदान करने के लिए एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करूं जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला हो। इसके बाद इक्ष्वाकु नंदन राजर्षि निमि ने अपने पिता मनुपुत्र इक्ष्वाकु से पूछकर अपना यज्ञ कराने के लिए सबसे पहले ब्रह्मर्षि शिरोमणि वशिष्ठ जी का वर्ण किया। उसके बाद अत्रि अंगराता तपोनिधि भृगु को भी आमंत्रित किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने राजर्षियों में श्रेष्ठ निमि ने से कहा, देवराज इंद्र ने एक यज्ञ के लिए पहले से ही मेरा वर्ण कर दिया है, अतः वह यज्ञ जब तक समाप्त न हो जाए तब तक तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। तो अनंतरम महाविप्रो गौतमः प्रतिपूर्यतो वसिष्ठोऽपि महातेजा इंद्रयज्ञं यथा करोत्। निमिस्तु राजा विप्रांस्तान् समानीराधिप अपजद्धेमवत्पार्श्वे स्वपुरस्समीपिता। पंचवर्षसहस्राणि राजा दीक्षामथा करोत्। इंद्रियज्ञाविशाने तु वसिष्ठो भगवान् ऋषि सकाशमागतो राज्ञोत्रं कर्तुमनिन्दितः। तदन्तरमथा पश्यति गौतमेन विपूरितं
कोपेन मेहताविष्टो वसिष्ठो ब्रह्मणा सुता सराज्ञो दर्शनाकांक्षी मुहूर्तं समुपाविशतो तस्मिन्नहनि राजर्षिनिध्यापहतो वृषं ततो मन्युर्वसिष्ठस्व प्रादुरासीन् महात्मनः अदर्शनेन राजर्षे व्याहर्तुमपि चक्रमे यस्मात् त्वमन्यवृत्तवान् मामवज्ञाय पार्थवो चेतनेन विना भूतो देहस्ते पातवयिष्यति ततः प्रबुद्धो राजा तु श्रुत्वा शापमुदाहृतं भ्रमियोनिमथो वाचो स राजा क्रोधमूर्छितः अजानतः शयानः क्रोधेन कलुषीकृतः उक्तवान् मम शापाग्निं यमदण्डमिवापरं तस्मात् तवापि ब्रह्मर्षे चेतनेन विना कृतः देहा सा शुचिरप्रख्यो भविष्यति न संशयः इति रोषवसादुभौ तदानीं मन्योन्यं सपितौ नृपतुजेन्द्रौ सहसेव बभूव तुर्विदेहौ तत्तुल्याधिगत प्रभाववन्तौ। वशिष्ठ जी के चले जाने के बाद महान ब्राह्मण महर्षि गौतम ने आकर उनके काम को पूरा कर दिया। उधर महातेजस्वी वशिष्ठ भी इंद्र का यज्ञ पूरा कराने लगे। हे नरेश, राजा निमि ने उन ब्राह्मणों को बुलाकर हिमालय के पास अपने नगर के निकट ही यज्ञ आरंभ कर दिया। राजा निमि ने 5000 वर्षों तक के लिए यज्ञ की दीक्षा ली। उधर इंद्र यज्ञ की समाप्ति होने पर अनिंद भगवान वशिष्ठ ऋषि राजा निमि के पास होत्र कर्म करने के लिए आए। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षा के लिए दिया था उसे गौतम ने आकर पूरा कर दिया। यह देख ब्रह्म कुमार वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और राजा से मिलने के लिए 2 घड़ी वहाँ बैठे रहे। परंतु उस दिन राजर्षि निमि अत्यंत निद्रा के वशीभूत से हो गए थे। राजा मिले नहीं, इस कारण महात्मा वशिष्ठ मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे राजर्षि को लक्ष्य करके बोलने लगे, अरे भूपाल निमि, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का व्रण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। इसके बाद राजा की नींद खुली। वे उनके दिए हुए शाप की बात सुनकर क्रोध से मूर्छित हो गए और ब्रह्मयोनि वशिष्ठ से बोले, मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी, इसलिए सो रहा था, परंतु आपने क्रोध से कलुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदंड की भांति शापाग्नि का प्रहार किया है। अतः ब्रह्म से चिरंतन शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह यह भी अचेतन होकर गिर जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार उस समय रोष के वशीभूत हुए वे दोनों नृपेंद्र और द्विजेंद्र परस्पर शाप दे करके सहसा विदेह हो गए। उन दोनों के प्रभाव ब्रह्मा जी के समान थे। अथ षट्पञ्चाशः रामस्य भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः परवीर्यः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा राघवं दीप्ततेजसं निक्षिप्य काकुत्सो कथं तौ द्विजपार्थिवौ पुनर्देहेन संयोगं जगमतुर्देव सम्मतौ लक्ष्मणेन मुक्तस्तु राम इक्ष्वाकुनन्दनः पृथुवाच महातेजा लक्ष्मणं पुरुषर्षभो। श्री रामचंद्र जी के मुख से कही गई ये कथा सुनकर के शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़ करके बोले, हे ककुत्स कुलभूषण, ये वे ब्रह्मर्षि और वे भूपाल दोनों देवताओं के भी सम्मान पात्र थे। उन्होंने अपने शरीरों का त्याग करके फिर नूतन शरीर कैसे ग्रहण किया। लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर इक्ष्वाकु कुलनंदन महातेजस्वी पुरुष श्री राम ने उनसे इस प्रकार कहा, कितौ परस्पर शापेन देहमुत्सृज्य धार्मिकौ अभूतां नृप विप्रर्षि वायुभूतौ तपोधनौ अशरीरः शरीरस्य कृते अन्यस्य महामुनि वसिष्ठस्तु महातेजा जगाम पितुरन्तिकं स्वविवादिता पादौ देवदेवस्य धर्मवितो पितामहमथो वाचो वायुभूतेदं वचा भगवन्निमिषापेनो विधेयत्वमुपागमं देवो देव महादेवो वायुभूतो हेमण्डजो सर्वेषां देहीनानां महद्दुःखं भविष्यति लुप्यन्ते सर्वकार्याणि देहस्य वै प्रभो देहस्यान्यस्य सद्भावे प्रसादं कर्तुमर्हसि तमुवाच ततो ब्रह्मा स्वयंभूरमित्प्रभा मित्रावरुणजं तेजो आविशत्वं महर्षा अयो नजस्त्वं भविता तत्रापि द्विजसत्तमो
धर्मेण महता युक्ता पुनरेप्यसी मे बदं वशम् एव मुक्तस्तु देवेनो हि बाध प्रदक्षिणं कृत्वा पितामहं तूर्णं प्रियौ वरुणालयम् तमेव कालं मित्रोऽपि वरुणत्वमकारयतो क्षीरोदेन सहोपेतः पूज्यमानः सुरेश्वरैः। एतस्मिन्नेव काले तूर्वशी परमाप्सरा यद्रक्षया तमुद्देश्यमागता सखिभिर्वृता तां दृष्ट्वा रूपसम्पन्नां क्रीडन्तीं वरुणालये तदा विशत्परो हर्षो वरुणां चोर्वशी कृते शतां पद्मपलासाक्षीं पूर्णचन्द्रनिभाननां वरुणो वरयामासु मैथुनायाप्सरो वरां पृथुवासा सा तु वरुणं प्राञ्जलि स्थिता मित्रेणामृता साक्षात् पूर्वमेव सुरेश्वरो वरुणस्त्वब्रवीद्वाक्यं कन्दर्पसरपीडितः इदं तेजः समुस्त्रक्षे कुम्भे अस्मिन् देवनिर्मिते एवमुत्सृज्य सुस्रोणि त्वयं च वरवर्णिनि कृतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि सङ्गमम् तस्य तल्लोकनाथस्य वर्णस्य सुभाषितम् उर्वशी परं प्रीता श्रुत्वा वाक्यमुवाचः काम्ये तद्भवत्वेवं हृदयं मे त्वयि स्थितं भावश्चाप्यधिकं तुभ्यं देहो मित्यस्तु प्रभो उर्वश्यायो मुक्तस्तु रेतस्तन्महद्भुतं ज्वलदग्निसम्पृक्यं तस्मिन् कुम्भे निवासृजत्। हे सुमित्रानंदन, एक दूसरे के हिसाब से देह त्याग करके तपस्या के धनी वे धर्मात्मा राजऋषि और ब्रह्मर्षि वायु रूप हो गए। महातेजस्वी महामुनि शरीर रहित हो जाने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। धर्म के ज्ञाता वायु वशिष्ठ जी ने देवादिदेव ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके उन प्रतामह से इस प्रकार कहा कि ब्रह्मांड कटा ऐसे प्रकट हुए देवादिदेव महादेव, भगवान में राजा निमि के हिसाब से देहहीन हो गया हूँ, अतः वायु रूप में रह रहा हूँ। हे प्रभु, समस्त देहहीनों को महान दुख होता है और होता रहेगा, क्योंकि देहहीन प्राणी के सभी कार्य लुप्त हो जाते हैं, अतः दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए आप मुझ पर कृपा करें। तब अमित तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा ने उनसे कहा कि महायशस्वी द्विजश्रेष्ठ, तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए तेज में प्रविष्ट हो जाओ। वहाँ जाने पर भी तुम अयोनिज रूप से ही उत्पन्न होगे और महान धर्म से युक्त हो पुत्र रूप से मेरे बस में आ जाओगे। मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हें पूर्वत प्रजापति का पद प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उनके चरणों में प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा करके वायु रूप वशिष्ठ जी वरुणलोक को चल दिए। उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। वे वरुण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों द्वारा पूजित होते थे। इसी समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों से घिरी हुई अकस्मात उस स्थान पर आ गई। उस परम सुंदरी अप्सरा को क्षीर सागर में नहाती और बलजल क्रीड़ा करती देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ। उन्होंने प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली उस सुंदरी अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित किया। तो उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, हे सुरेश्वर, साक्षात मित्र देवता ने पहले से ही मेरा वरण कर लिया है। ये सुनकर के वरुण ने कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर कहा, सुंदर रूप रंग वाली सुश्रोणी, यदि तुम मुझसे समागम करना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देव निर्मित कुंभ में अपना यह वीर छोड़ दूंगा और इस प्रकार छोड़कर ही सफल मनोरथ हो जाऊंगा। लोकनाथ वरुण का यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशी को बड़ी प्रसन्नता हुई और बोली, प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेषता में अनुरक्त है और आपका अनुराग भी तुम मुझ में अधिक है, इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ में वीर आधान कीजिए। इस शरीर पर जो इस समय मित्र का अधिकार हो चुका है। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने अत्यंत अद्भुत तेज वीर को उस कुंभ में डाल दिया। उर्वशी त्वगमत मित्रोत्र मित्रो वै यत्र देवता ताम तु मित्रा सुसंक्रुद्धोर्वशी मिदमब्रवीत् मया अभिमंत्रिता पूर्वं कस्मात् त्वम् अवसर्जिता पतिमन्यं कृतव्रतवती किमर्थं दुष्टचारिणी।
अनेन दुष्कृतेन त्वं मत्क्रोध कलुषीकृतः मनुष्यलोकमास्थाय कञ्चित् कालं निवस्यसि बुधस्य पुत्रो राजर्षि काशीराजा पुरुरुवः तमभ्यागच्छ गुरुबुद्धे सते भर्ता भविष्यति तथा सा शापदोषेण पुरुरव समभ्यगात् प्रतिष्ठाने पुरुरवं बुधस्यात्मजे महर्षिं तस्य तथा श्रीमान् आयुः पुत्रो महाबला नहुसो यस्य पुत्रस्तु बभूवेन्द्रसमद्युति वज्रमुत्सृज्य वृत्रायो श्रान्ते तृतीयेश्वरे शतं वर्षसहस्राणि येनेन्द्रत्वं प्रशासितं सा तेन शापेन जगाम भूमिं तदोर्वशी च रुदति सुनेत्रा बहूनि वर्षाण्यवसच्च शुभ्रा सापचयादिन्द्र सदोयुच। इसके बाद उर्वशी उस स्थान पर गई जहाँ मित्र देवता विराजमान थे। उसमें मित्र अत्यंत कुपित हो उर्वशी से इस प्रकार बोले, अरे दुराचारणी, पहले मैंने तुझे समागम के लिए आमंत्रित किया था, फिर किस लिए तूने मेरा त्याग किया और क्यों दूसरे पति का वर्ण कर लिया? अपने इस पाप के कारण मेरे क्रोध से कलुषित हो तू कुछ काल तक मनुष्य लोक में जाकर निवास करेगी। हे दुर्बुद्धे, बुध के पुत्र राजऋषि पुरुरुवा जो काशी देश के राजा हैं, उनके पास चली जा, वे ही तेरे पति होंगे। तब वह शाप दोष से दूषित हो प्रतिष्ठानपुर प्रयाग झूसी में बुध के और पुत्र पुरुरवा के पास गई। पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से श्रीमान आयु नामक महाबली पुत्र हुआ, जिसके पुत्र इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज नहुस थे। वृत्रासुर का वज्र का प्रहार करके जब देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से दुखी हो छिप गए थे, तब नहुस ने ही 1,00,000 वर्षों तक इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो करके त्रिलोकी के राज्य का शासन किया था। मनोहर दांत और सुंदर नेत्र वाली उर्वशी मित्र के दिए हुए उस शाप से भूतल पर चली गई। वहाँ वह सुंदरी बहुत वर्षों तक रही। फिर शाप का क्षय होने पर इंद्र सभा में चली गई। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांडे 51 सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।